अरे कुछ डायरेक्ट डालो कोई चलिए देखिए चला अमरूद गिर लगा ना चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक बनाने दीजिए मतलब अमरूद गिरेगा था कि नहीं करने के मतलब चला कल हम हल्ला नहीं कीजिए कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे वेक्टर वेक्टर के बारे में पढ़ लिए थे वेक्टर का निरूपण भी पढ़ लिए थे उसका मापांक भी बता दिए थे आज पढ़ेंगे वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखिए सदिश से संबंधित सदिश से संबंधित कुछ परिभाषाएं ठीक है सदिश से संबंधित कुछ परिभाषाएं सम डेफिनेशंस इधर चमकता है जब ऊपर नहीं चमकेगा सम डेफिनेशंस कोई दिक्कत ना है सर अल्लाह ने किया रिलेटेड टू चमकता तो है ये मतलब ऊपर चमकता है रिलेटेड टू मतलब सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स क्या बोले रे बाबू मतलब वेक्टर से संबंधित हमें कुछ परिभाषा पढ़ना क्लियर है कल चला वेक्टर के बारे में जान के बोले इसके पहले वेक्टर पढ़ लिए उसका निरूपण पढ़ लिए और उसका मापांक यहाँ तक बताए थे कि है इतना दूर क्लियर कि नहीं सदिश के बारे में देखिए चला जिसका छूट गया बार बार बोले हैं वो आपका यूट्यूब पर जाइएगा चैनल देखेंगे आपका फर्स्ट ईयर का प्ले लिस्ट में जाइएगा वहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर सबका वीडियो मिल जाएगी हो सकता आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में कुछ में दिक्कत हो जाएगा प्ले लिस्ट में जाइएगा चैप्टर आपका यूनिट डायमेंशन का अलग है वेक्टर का अलग मिल जाएगा मतलब चैप्टर बाय चैप्टर सबका मिल जाएगा ठीक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप जाइए यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा अगर छूट गया या तो दोबारा पढ़ेंगे मतलब कि हम कैसे पढ़े नहीं समझ में आ रहा है आराम से पढ़ लीजिएगा कि कोई दिक्कत है उसी लिए बनाते हैं क्या लिखे बोलो रे बाबू सदिश से संबंधित कुछ हमें डेफिनेशंस बताना है पढ़ना पहला लिखिए बिल्कुल समझते चलेंगे कोई रटे की नहीं पड़ेगा फुल गारंटी कि रटना नहीं पड़ेगा इतना विश्वास रखिएगा पहला हम पढ़ेंगे बाबू समान सदिश क्या पढ़ेंगे बाबू समान सदिश क्लियर इक्वल वेक्टर क्या पढ़ेंगे बाबू इक्वल ई क्यू देना है क्यू मेरा ठीक है ऐसे हम क्यू देते नहीं दे पढ़ेंगे पास से इक्वल वेक्टर समान इक्वल वेक्टर क्या पढ़ेंगे बाबू इक्वल वेक्टर समान सदिश चलिए हो गया है क्या बोले रे बाबू इक्वल वेक्टर को लेयर इक्वल वेक्टर समान सदिश क्या बोले बोलिए देखो बाबू बोर्डवा पर एक एक हम डेफिनेशन पर गौर करेंगे कि समान सदिश समान मतलब क्या होता है चला वो समान मतलब बराबर होता है एक होता है सामान तो जो सामान हम लोग खरीदते जाए जो नहीं रहेगा आलू प्याज जो भी सामान खरीदे चीनी दाल वो सामान होता है ये समान है समान मतलब इक्वल बराबर तो देखिए चला समान सदिश के बारे में सुनिए समान सदिश मतलब बराबर करना है तब बराबर अकेले में देखिए 2-3 को रहेगा तब बराबर होगा अरे बराबर कब देखेंगे अगर बोलेंगे कि कोई दो चीज बराबर है बराबर मतलब तुलना नहीं कर रहे भाई तो बराबर कब होगा जब एक से ज्यादा रहेगा तब नहीं कोई चीज को हम बराबर कर सकते हैं अगर हम बोलेंगे चला कि दो समान सदिश है मतलब बराबर सदिश इसका मतलब क्या होगा कि एक से ज्यादा सदिश रहेगा तब उसको हम बराबर कर सकते हैं बराबर या बड़ा छोटा करना है तो क्या रहे एक से ज्यादा रहेगा तब ना बराबर कर सकते हैं तो सुनिए वैसे सदिश क्या बोलिए वैसे सदिश जिसका परिमाण के बारे में कल बताए थे जनाब और इसके पहले भी परिमाण बताए हैं उसका संख्या में जो वैल्यू होता है न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है उसी को हम परिमाण कहते हैं तो वैसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो क्या बोलेंगे परिमाण और दिशा दोनों समान होना चाहिए मतलब परिमाण और दिशा अगर दोनों बराबर है तो वो दोनों सदिश दो सदिश है या 3 गुण है अगर 3 सदिश है और सभी सदिश का परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर है तब वो तीनों अजैविक सदिश रहेगा वो सब सदिश कहलाएंगे समान सदिश कौन सी बराबर होना चाहिए बोलिए परिमाण वैल्यू और दिशा बराबर किससे होता है यार दिशा बराबर कैसे होगा दिशा बराबर होगा तो नहीं है कि बराबर है कि नहीं अरे दिशा बराबर के मतलब सबके दिशा एक दिन होना चाहिए हेलो समझ में जैसे चला हम मैंने लगाए 10 न्यूटन बल कितना लगाए 10 इधर
तो वो माने 10 नियो इधर लगाए, तो दोनों का कहलाएगा समान बल दोनों। अगर आप 10 नियो इधर लगाए, आप 10 नियो कहीं दूसरा देने लगाएंगे तो समान बल नहीं कहलाएगा। समान बल बल एक सदिश राशि है, इसलिए दिशा का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए समान सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए समान। परिमाण मतलब दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, और दिशा समान मतलब दोनों दिशा एक दिन होना चाहिए। दिशा बराबर के मतलब क्या हुआ, दोनों की दिशा एक दिन है, तब दोनों सदिश कहलाएगा समान सदिश। जैसे में देखो चला, हमारे पास एक सदिश कल बताए थे, सदिश को किसके द्वारा डिनोट करते हैं भाई, सदिश को हमें तीर से सूचित करते हैं। ये एक सदिश है, मान लो इसका नाम हम वेक्टर ए दिए, क्या नाम है बोलिए, इसका नाम इसका नाम दे दिए जरा। ये सदिश है, एक अगर ए मानते हैं, इसको पर तीर लगा दिए छोटका, तो इसको पढ़ते हैं सदिश ए। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। ये सदिश है। एक हम दूसरा सदिश लेते हैं बाबू, एक नाम है सदिश बी, वेक्टर बी। क्या ये बोलिए, अब तो चला ये दोनों सदिश समान सदिश क्या कहलाएगा, समान। क्यों, क्योंकि दोनों के तीर की लंबाई बराबर है। आपको याद होगा बताए थे कि तीर की लंबाई जो थी सदिश राशि का परिमाण बताएगा। तो देखिए देखने में हम बनाए फिगर, ये दोनों लगभग तीर बराबर है कि नहीं, लगभग बराबर लगभग देखे में, दोनों तीर बराबर है और दोनों दिशा क्या बराबर है, इधर एक दिशा एक दिशा वही पट्टी नहीं चला, दोनों सदिश आने में यहाँ का सदिश चला। इसीलिए वेक्टर ए इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बाबू, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी कह सकते हैं कि नहीं, दोनों समान सदिश हो जाएगा। क्या कहलाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर, हम लोग तीर की लंबाई भी बराबर, और दोनों दिशा दिशाएं करीब पटे चले, देखो दिशा हेन पटे रे, दिशा एक दिन मान लो हमने पूर्व दिन हाथ जोड़े, तब तू एजा पूर्व दिन खड़ा हो गए, सब दिशा बराबर नहीं रे। अच्छा छठ लोग कहते हैं की करो, एजा पूर्व है तो दूसरे जी देख रहा है पूर्व दिन आ रहे दे रे, ये कर अपने लाइन में सब नहीं पर खड़ा बोले ने सब दिशा है नहीं पूर्व है, एक ने पूर्व हुआ कि नहीं, नहीं तो दिशा वाला ही होता है यार, नहीं सोच में की दिशा ए पटे ये जो एकदम एजी रहते कोई दिक्कत है। इन्हें डायरेक्शन मान लो दक्षिण है, इधर भी दक्षिण, इसका भी दक्षिण, तो दोनों सदिश की दिशा भी समान हो गया कि नहीं बोली, बोले एक तरह के दोनों की दिशा है और परिमाण भी समान है, मतलब तीर की लंबाई बराबर है, तब परिमाण समान दिशा भी समान, तब दोनों सदिश को बोलेंगे समान सदिश है। क्या कहलाएगा, तब ए और बी कहलाएगा इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएंगे, अगर तीन को रहेगा, अगर तीनों का परिमाण और दिशा बराबर है, वो तीनों कहलाएगा इक्वल वेक्टर। कोई समस्या है क्या, परिभाषा बोलेगा परिमाण से, वैसे सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, तब उसे हम कहेंगे समान सदिश। क्लियर, देखिए परिभाषा, ठीक है, वैसे सदिश, वैसे सदिश, वैसे मतलब ढेर मना होगा, ढेर सा सदिश रहेंगे। वैसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, नहीं चला, वैसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, वैसे सदिश जिसके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, यानी दोनों बराबर हो, जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, कौमा समान सदिश कहलाते हैं, कौमा समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, बड़ा बना लीजिए, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाता है कि, ठीक है, चला है मिला जो बढ़िया, ठीक है, जल्दी एकदम बनाए, तेजी से समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते नहीं, चलो अरे हम लोग थोड़ा फास्ट बढ़े, जो ना बढ़िए कि धीरे तक ठीक है, अभी कुछ दिन रहते धीरे नहीं, ठीक है, बनाइए जल्दी एकदम, समझ गए, दोनों समान सदिश कहलाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों परिमाण बराबर, दिशा भी बराबर, तब कहलाएगा समान सदिश। चलिए सही है, दूसरा लिखो जिला, दूसरा लिखिए विपरीत या ऋणात्मक सदिश, विपरीत या ऋणात्मक, क्या बोलेंगे जिला, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। सुनने, अपोजिट और निगेटिव, या तो निगेटिव इसको बोलते हैं, चलिए लिखिए जरा, अपोजिट और निगेटिव, बोला अपोजिट सदिश बोलिए या तो निगेटिव सदिश के वेक्टर कहें, दोनों क्या बराबर है। विपरीत या ऋणात्मक सदिश, आज मेन जो सदिश के प्रकार नियम रहेगा वो आप लोग लगभग पढ़ेंगे। क्या बोले बोलिए, विपरीत या ऋणात्मक, मतलब विपरीत सदिश बोलिए या उसी को ऋणात्मक सदिश बोलेंगे, दोनों में एक ही चीज होता है, दोनों नाम दे दिए, कहीं विपरीत रहेगा कहीं ऋणात्मक लिखा रहेगा, दोनों एक ही होता है। क्लियर, क्या है बोलो, मीनिंग में पता चल जाए। चला विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा,
तोर विपरीत कोई दूसरे खड़ा हो जाए तो वो अपने विपरीत बोलते चला। मतलब वैसा सदिश जेकर परिमाण बराबर रहे, सुन लीजिए, परिमाण क्या रहे बराबर, परंतु दिशा विपरीत रहे, दिशा उल्टी रहे, उस सदिश को हम बोलते हैं विपरीत या ऋणात्मक सदिश। जैसे में चला तोर को विपरीत खड़ा होता है तो लगभग तोर बराबर रहेगा तो बराबर विपरीत माना जाएगा। चला जैसा कोई चुनाव में विपरीत विरोधी ने उतारता है तो लगभग आप दोनों समान तब टक्कर चलता है, तो क्या होगा वैसा सदिश सुन लीजिए जिसका परिमाण समान हो परंतु दिशा उल्टा हो, विपरीत का मतलब उल्टा, उस सदिश को हम विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। कोई समस्या है? लिखिए, वैसे सदिश जिनका परिमाण समान, वैसे सदिश जिनका परिमाण समान, वैसे सदिश जिसका परिमाण समान, वैसे सदिश जिनका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होती है, वैसे सदिश जिनका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होती है, वैसे सदिश जिनका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होती है, कौमा विपरीत या विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाती है, विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं, विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? विपरीत या ऋणात्मक सदिश। क्लियर है परिभाषा का दूर? जैसे में देखो चला, ठीक है, आराम से देखो, मान लो हम दो को सदिश देख लिया आराम से, एक सदिश इधर है, सुनिए चला, ये दोनों बराबर है, एक इधर है, समझ लीजिए, मान लेते हैं वेक्टर ए, क्या मान ले बोलो, कुछ भी नाम दो पी, इसको वेक्टर पी देंगे, पी के ऊपर तीर लगा देंगे, वेक्टर पी हुआ। बोले वेक्टर इस सदिश के नाम वेक्टर पी दिए और सदिश क्या है वेक्टर क्यू है, ये वाला दिशा नहीं उलट में बोला हमेशा कि इसको हमेशा ऐसे सूचित करेंगे, ये आपका सदिश के ही दिशा बतवा ही में। क्लियर? तो दोनों सदिश माने लंबाई बराबर है, नहीं बराबर लग रहे? अरे तो इन्हें दोनों तीर बराबर लग रहा है ना, इन दिशा उल्टा, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है। क्लियर है? बोलिए जल्दी, एक इधर है एक इधर, उल्टा डायरेक्ट है कि नहीं? मानो चले नहीं, मानो पूर्व देने एकदम डायरेक्ट पश्चिम में, डायरेक्ट उल्टा होना चाहिए, तब वो दोनों सदिश और दोनों परिमाण बराबर है। मानो दोनों तीर लगभग बराबर नहीं है, बोलो बराबर मान लो, अगर दोनों का परिमाण समान है और दिशा उल्टा रहे तो उस सदिश को हम विपरीत सदिश या इसी को ऋणात्मक सदिश कहेंगे। सुनिए क्यों ऋणात्मक कहते हैं? देखो बाबू, इसको आप पी बराबर क्यों नहीं लिख सकते? सुन लीजिए क्या बोले हैं, परिमाण बराबर है परंतु दिशा बराबर नहीं, ले बराबर नहीं कर सकते। अब क्या होगा, इसको बराबर लेना है चला, तो इसमें को भी माइनस लगा दिए, किसी एक तरफ क्या लगाएंगे माइनस, इसीलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। क्या बोलेंगे? माइनस क्यों लगाए? देखिए ध्यान दीजिएगा, वेक्टर में माइनस का काम होता है दिशा विपरीत बताना। क्या बताना? अगर आप किसी में माइनस लगा देंगे तो उसमें जो दिशा दिलाकर उल्टी दिशा माना जाएगा। अगर हम बोलेंगे माना माइनस पश्चिम तो समझ जाना पूर्व, अगर बोलो आप कहने जा रहे थे तो बोलो माइनस पश्चिम देने जा रहे तो समझ पूर्व देने। क्या समझना आया समझ में? मतलब दिशा माइनस का काम दिशा उलटना, यानी माइनस कहीं लगाए मतलब डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्ट है। अगर बोलते हैं कि मान लो इधर हमें दक्षिण है, हम बोलेंगे माइनस उत्तर देने, की बोलेंगे इधर है माइनस उत्तर देने, लेकिन हम लोग समझ लेना दक्षिण देने बोल रहा है। क्लियर नहीं हुआ? इसीलिए देखो रे बाबू, आप किसी में एक में माइनस लगाइएगा, किसी एक में लगा दीजिए, तो पी को इधर छोड़ दिए पी, और क्यू में माइनस लगाए मतलब इधर ही चल गया। अरे माइनस मतलब क्या हुआ, इधर हल है एक में माइनस लगे नहीं तो मतलब ओकर उलट गया। अरे मानो इन्हें मुँह के ले ले एक माइनस के मतलब उलट गए, तो उलटते नहीं उलटते गया, लेकिन मतलब फिर इन्हें आगले कि नहीं, अब इन्हें आगले तो माइनस क्यों नहीं बन गया? अब पी और माइनस के दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? आई समझ में क्या बोले चला कि मान लो इधर ही डायरेक्शन है, माइनस लगे मतलब डायरेक्ट उलटना, उलट मतलब ई पट्टी चले ले, अब ई पट्टी जो माइनस हुआ तब ई पट्टी जब आगले तभी दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो माइनस क्यों नहीं होगा बराबर? क्लियर है? इसलिए माइनस कहीं लगाते हैं मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज, उल्टा डायरेक्ट। अगर कहीं भी माइनस है, अगर हम माइनस में बोले थे परिमाण कभी माइनस में नहीं होता है, आपका माइनस आपका स्थिति बताएंगे, सदिश में माइनस का काम है दिशा बताना। अगर माइनस में उल्टी डायरेक्शन जिधर है ओकरा माइनस लगल मतलब ओकर अपोजिट। क्या बोले? अगर हम बोल दिए कि 100 न्यूटन यानी माइनस यानी 100 न्यूटन यानी ऐसे लिखे चला कि माइनस 100 न्यूटन बल पूरब देने लग रहा है, एक मतलब कि 100 न्यूटन बल पश्चिम देने लग रहा है। क्या हुआ? अगर हम ये बात बोले कि माइनस 100 न्यूटन बल पूरब की ओर लग रहा है, एक मतलब आप उसको क्या करें, माइनस को प्लस करने के लिए पश्चिम देने लगा देंगे, लेकिन मतलब दोनों बात क्या है बराबर है, तो वो दोनों सदिश को आप विपरीत मतलब उल्टा सदिश बोलिए।
या उसको ऋणात्मक बोलेंगे, बात बराबर है नहीं? दोनों में से किसी एक में माने लगाएंगे। अगर इसमें माने लगाएंगे मतलब इधर हो गया दिशा, अगर एक माने लगे इधर इन्हें हो जाए, कभी दोनों बराबर हो जाए कि नहीं? आया समझ में? ले आप दोनों में से किसी एक में माने लगा देंगे, फिर दोनों आपका क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, बनाइए जल्दी ना फटाफट। आया समझ में? समझ में आ रहा है नहीं? सही बोलिए, झूठ बोलते हैं किसी एक में माने लगा दिए, बोले नहीं किसी एक में लगा दो। अगर हम बोले अरे जैसे सुलोच तो मैं अपने माइनस बी बराबर है, जैसे लिखे दोनों बात बराबर है। अरे नहीं नहीं माइनस ए ठीक लगा है, किधर चला? हेलो समझ में कोई अंतर है? चलिए कौन हुआ? विपरीत सदिश समझ में आ गया है? अहले समझ में? अगर अहले ठीक ठाक हो कई मारे चला, दूसरा हो गए मान्यता। तीसरा है आपका शून्य सदिश। क्या बोलेंगे? ये जय परिभाषा याद हो जाना चाहिए। जीरो वेक्टर क्या बोलेंगे बाबू? जीरो वेक्टर। जीरो जीरो वेक्टर क्या बोले हैं? जीरो वेक्टर लिख लेने बन गए इधर। क्या लिखे? तीसरा नाम की दिल है आपका देव जिलाधिकारी नाम में से पता था। शून्य सदिश मतलब क्या हुआ? जीरो सदिश मतलब वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। क्या हो? शून्य। समझ में आ रहा है? जला वैसा सदिश ले सदिश है, परिमाण जीरो है, नहीं दिशा तो कुछ होना चाहिए तभी ना सदिश होगा। अरे सदिश कब कहलाएगा? जब उसमें दिशा रहेगा तभी नहीं, तब परिमाण जीरो हो, परंतु दिशा अब चला दिशा अनिश्चित रहेगा। इसका कोई दिशा नहीं रहेगा। नहीं सुनो सुना, चले हम बोले बल। क्या बोले? बल। जब बल लगे तो को एक पट्टी दे बल एक सदिश है तो केनु बल लगे तो जब बल लगाएंगे तो जीरो बल रहेगा रे। वो तो बल जब लगेगा तो कुछ बल हो जाएगा। इसलिए बल एक सदिश है और जीरो बल है, लेकिन उसकी दिशा निश्चित होती है। दिशा कोई निश्चित नहीं, जीरो है मतलब जीरो परिमाण है, मतलब जिसका परिमाण जीरो हो परंतु दिशा अनिश्चित हो। मतलब कोई ना, हम जो बल बोले हम बल नहीं रहा, बल है लेकिन जीरो बल लिखेंगे तो केनू बल नहीं लग रहा है, लेकिन बल तो मतलब कहने मतलब कल्पना करो कि जब सदिश राशि है तब कोई एक दिशा होगी, इसलिए इसकी दिशा अनिश्चित होती है। क्या होती है बोलिए? वैसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उससे हम शून्य सदिश कहते हैं और दिशा अनिश्चित हो। क्लियर? लिखिए वैसे सदिश, वैसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वैसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वैसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तथा दिशा अनिश्चित हो। वैसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तथा दिशा अनिश्चित हो, कौमा शून्य सदिश कहलाते हैं। क्लियर हो? चले इतना दूर। वैसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तथा दिशा अनिश्चित हो, कौमा शून्य सदिश कहलाते हैं। इसे जीरो वेक्टर ऐसे दिया जाता, इसे जीरो वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। सुने चला, देखा नहीं चला? जीरो के ऊपर तीर लगा देंगे, क्या लगाएंगे? जीरो वेक्टर हो गया, लेकर परिमाण जीरो, परिमाण नहीं बताया, जिसके ऊपर तीर रहेगा उस तीर हटाएंगे परिमाण बन जाएगा। हाँ, इसे जीरो वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। क्या कहलाएगा बच्चेला? बताओ। जीरो शून्य सदिश। क्लियर हो गया था दूर। अगला है बाबू शुरुआत सदिश। क्या पढ़ेंगे? शुरुआत सदिश वो इनिशियल वेक्टर की पढ़ में चला, वो इनिशियल वेक्टर शुरुआत सदिश। क्या बोलेंगे रे बाबू? शुरुआत सदिश को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब प्रारंभ होना है, क्या शुरू होना। देखो बाबू, इसको हम शुरुआत सदिश बोलते हैं। मीनिंग पकड़िए, लिखना तो नहीं रे।
बरोबर क्या बोले बोलिए सह शुरुआत क्या बताए है सह शुरुआत सह मतलब क्या था साथ सह के मतलब क्या था सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला नहीं चला सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला तो सह शुरुआत मतलब जो सह मतलब साथ होता है यानी शुरू मतलब शुरू ना मतलब जो साथ ही शुरू हो क्या बोलेंगे पकड़ो सह शुरुआत मतलब जो साथ ही शुरू हो साथ ही शुरू होना मतलब एक तरह से चलते तब साथ ही शुरू होगा चला आने वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो क्या हो मतलब 3 सदी एक के बिंदु से चल रहे तो उसको हम सह शुरुआत कहेंगे जैसे में चला एक बिंदु लिए क्लियर है बोलो यहाँ पर एक माने सदिश लेने के लिए उसको हम वेक्टर ए नाम दिए क्या नाम दिए एक सदी जैसे शुरू लेने के लिए इसको हम वेक्टर बी नाम दिए मान लो एक सदी इधर से चला ले गया ये वेक्टर सी अब तो तीनों सदिश हैं बाबू इस शुरुआत कहलाएगा क्या कहलाएगा क्यों क्योंकि तीनों सदी एक ही बिंदु से शुरू हुआ आया क्लियर यानी सबका प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक मतलब बोले थे तेल को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं तो सबका प्रारंभिक बिंदु समान हो या तो कहे सभी का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो बात बराबर है तो इस बिंदु यानी एक ही बिंदु से सब चला कि नहीं सब शुरू हुआ इसी बिंदु से ना बाबू तो इसीलिए तीनों सदिश कहलाएगा सह शुरुआत सदिश यानी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा क्या कहलाएगा को इनिशियल क्यों क्योंकि सबका इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु एक ही है या तो कहे सबका प्रारंभिक बिंदु समान है बात क्या बराबर क्लियर हो परिभाषा दे ये बोलिए लिखा दे परिभाषा क्या बोलेंगे वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो लिखिए वैसे सदिश मतलब क्लियर होना चाहिए नहीं वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो 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 कॉमा सह शुरुआत सदिश कहलाती है सह शुरुआत सदिश कहलाती जैसे में हेयर एबीसी सह शुरुआत सदिश नहीं चला वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर क्या लिखेंगे को इनिशियल वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं क्या लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर्स भाई तीनों सदिश क्या है को इनिशियल कहलाएगा कि नहीं बोल जल्दी बना फिगर पड़ा सुना देरी नहीं करना परिमाण समान से कोई मतलब नहीं दिशा से कोई मतलब नहीं अरे बाबू इसमें कंफ्यूजन कोई परिमाण बराबर है दिशा की कोई मतलब नहीं केवल शुरू होना चाहिए एक बिंदु से अच्छा ये बोले हैं क्या बताएं इसके बारे में कि सबका प्रारंभिक बिंदु एक ही रहे बाकी दिशा अलग है कि परिमाण अलग है उससे में कोई लेन देन नहीं है केवल प्रारंभिक बिंदु एक होना चाहिए बराबर होना चाहिए उसी को हम शुरुआत बोलेंगे परिमाण बराबर है कि नहीं दिशा समान है कि नहीं उस समय कोई लेन देन नहीं है क्लियर हो गया कि नहीं बोले इतना दूर आया समझ में केवल प्रारंभिक बिंदु समान होना चाहिए बाकी चीज बराबर है किधर है उसे हमें कोई लेन देन नहीं है चलिए चौथा हुआ चलिए सर देखिए सर अगला आइटम दीजिए सर देखिए सर वो लीनियर वेक्टर क्या पढ़ेंगे बाबू कोलिनियर वेक्टर क्या पढ़ेंगे बोलिए कोलिनियर इधर भी जल्दी करो भाई उतना थोड़ा स्लो नहीं फास्ट कीजिए थोड़ा नहीं चला कोलिनियर की नाम है कोलिनियर वेक्टर नहीं नामे से आपको अधिकांश पता चल जाता है चला कोलिनियर का मतलब क्या होगा है नहीं कुछ लगा ना आइडिया ठीक है पूरा हमरा ठीक नहीं लगे बोले आज आम खा के दे बोले आज कल है एक ट्रैक्टर आम मंगाएंगे ना एक ट्रैक्टर एक आदमी एक बोला हाँ एक आदमी पर एक बोला ना गाड़ी वाला बंदा ठीक रहता है कहना मत खाई चले क्या आज है चलो आज आम खा के खा नहीं आम खा के खा आघा जाना मतलब कल फूलो नहीं पड़ेगा क्या निकले बोलिए
कोलिनियर वेक्टर। अंग्रेजी देख, कोलिनियर एक माने बताओ। संरेखीय मतलब क्या होगा? एक रेखा में। संरेखीय मतलब एक रेखा में ढेर सारा जा रहा है। हम लोग सब आदमी देख जा रहे हैं कि मान लो पहले फ्लैगर्स के नहीं करते थे अपना, नहीं सब लाइन में चलते थे कि नहीं, घंटा लेकर दौड़ते थे अपना एक रेखा में। तो कहने मतलब उसी प्रकार अगर ढेर सारा सदिश है और सब एक ही रेखा में जा रहा है, ऐसा। हाँ, रैली वगैरह तो ऐसे चला। देखो चला, मान लो एक सदिश से 2 3 घुमा लेते हैं, अलग अलग कर दिले। ये आपका संरेखीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो? एक ही रेखा में तीनों के लिए। मान लो एक सदिश ये है, क्या माने बाबू? इसको हम बोलते हैं संरेखीय सदिश। यानी ए बी सी कहलाएगा कोलिनियर वेक्टर। का तीनों सदिश एक ही रेखा में, एक ही रेखा में खाली नहीं रहना चाहिए, या फिर समानांतर हो। क्या बोलेंगे? वैसा सदिश, वैसे सदिश जो एक ही रेखा में हो या समांतर हो। क्या बोलेंगे? या पैरेलल अगर है तो पर भी संरेखीय कहलाएगा। ऐसा रहेगा या फिर क्या रहेगा बाबू? ऐसे दो, इस तरह अगर ऐसे मान लो इस प्रकार अगर है ऐसा चला, मान लो ये मान लो वेक्टर ए है। क्या माने बाबू? वेक्टर ए, वेक्टर बी, अब वेक्टर सी। ये भी अनेक कहने मतलब ये भी संरेखीय कहलाएगा, ये भी संरेखीय कहलाएगा। सुने परिभाषा में क्या बोले बताइए? वैसे सदिश जो एक ही रेखा में हो या समानांतर हो। क्या हो? एक रेखा में रहेगा या फिर सब क्या पैरेलल है, समांतर है, तब कहलाएगा संरेखीय सदिश। जैसे फिगर से ए बी सी एक संरेखीय है, ये भी संरेखीय कहलाएगा। क्लियर है? लिखिए परिभाषा। वैसे सदिश जो एक ही रेखा में हो, वैसे सदिश जो एक ही रेखा में हो या समांतर हो, वैसे सदिश जो एक ही रेखा में हो या समांतर हो, वैसे सदिश जो एक ही रेखा में हो या समांतर हो, कौमा संरेखीय सदिश कहलाते हैं। कौमा संरेखीय सदिश कहलाते हैं। उधर लोग फिगर बनाए प्रकार से क्या कहलाएगा बाबू? संरेखीय। क्लियर हो लेना दो। चलिए अगला है 5वां हो गया ना, जुलाई तरह से 6ठा में लिख लीजिए। छठा में लिखिए समतलीय सदिश। हमरा लगवा तो बोर्सी ले लेंगे। हां, बोर्सी व्यवस्था कर दिया नहीं है ना कि मैं बोर्सी व्यवस्था रहता है, टेंशन नहीं। सबके गोड़ तरीका को बोर्सी टंगा रहेगा, उसमें तो इसमें एक को रेट लगवा दे, उसमें सब आराम से गोड़ लगा चल गया, गोड़ पे आग रहेगा। यानी बोर्सी व्यवस्था 500 बोर्सी मेरे पास आने के डर है। देसी आदमी तो देसी की व्यवस्था करो यार, नहीं जिला वो प्लेनर अच्छा देता बोर्सी बढ़िया रहता है। हीटर कौन बढ़िया आप लोग? बोर्सी सर, बोर्सी बढ़िया चला, बोर्सिया सर, बोर्सी ढेर बढ़िया मटिया कुमरा मतलब ठंडा के लिए बोल देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। नहीं 2017 में लिए थे, 500 बोर्सी लेते हैं। सब पेज में सेट कर देंगे, वो हम आराम से एक आने पर एक सब व्यवस्था ट्रैक्टर बनाएगा कहाँ समतलीय सदिश को प्लेनर वेक्टर। और नाइट बेज में गरम गरम चाय पिलाते हैं। देखिए पुराना लगता है किसी चेला है नहीं रे, नाइट बेज रात में बेच लेते हैं, चाय पिलाते हैं, जानता है वो प्लेनर वेक्टर। क्या लिखे बोलिए? वो प्लेनर समतलीय। समझ लो समतलीय मतलब क्या होता है? वैसे सदिश जो एक ही तल में हो। एक तल क्या होता है बाबू? तल समझ लो, ये एक तल है, गोलवा एक तल है, वो एक तल है। हमारे पास जो चला, ये अगर हम इस रूम की बात करें, छत इसको मान लो करके को, तो इसमें कितने तल है? पूरा रूम के अंदर कई तल है? एक तल है, 6 तल नहीं होता यार। तो एक ऊपर एक तल हुआ, एक सतह ऊपर नीचे इधर इधर 4 और आमने सामने 6 सतह होते हैं। घना घना पढ़ने के नहीं कौन 6 सतह होता है, तो 6 तल है। कितने हैं? 6 दो चला, एक ही मान लो छतमान हो गया, एक नीचे हुआ 2, दीवार हुआ 3, 4, दीवार 5 और वो दीवार 6, मतलब 6 तल है। लेकिन अलग अलग कितने? 6 है, लेकिन अलग अलग कई तोला दिखाई दे रहे हैं। 6 को है, लेकिन अलग अलग इसमें कई गए? 2 कौन कौन अलग अलग? अरे ऊपर नीचे तो दोनों बराबर है। अलग अलग 3 तल होता है। याद रखिए हमारे पास
तीन तल होते हैं। कितने तल? तीन। तो चला क्या होगा, थोड़ा रूमिंग में हम देख लो तो ये ऊपर और नीचे तो तुम एक के माने यार, जितना ऊपर नीचे जितना सताव है ऊपर ला भी दोनों बराबर होगा, आमने सामने भी दोनों क्या अलग बराबर है, ये आमने सामने दोनों बराबर है, तो मतलब 6 में 3 गुना अलग अलग तल है। यानी याद रखिए हम लोग के पास 3 तल अवेलेबल है। कितने होता है चला, तो क्या होता है, एक में मान लो लंबाई चौड़ाई, एक में लंबाई चौड़ाई, एक में लंबाई ऊंचाई, एक चौड़ाई ऊंचाई, 3 तल होते हैं। कितने तल होता है? 3। याद रखिए तो 3 तल हम लोग कैसे ग्राफ में लेते हैं चला, जब हम लोग फिगर में इधर मान लो लेते हैं एक शख्स, क्या लेते हैं बोलिए, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। आइए ना देखिए, ये वाला लंबाई है वो चौड़ाई, इन्हें बोर्ड पर समझ लो। इधर होता है जेड अक्ष, क्या बोले रे बाबू, अरे समझाओ नहीं मतलब बोले चला, इधर होता है हमारे पास जेड अक्ष, क्या इसको बोलेंगे, हेलो समझ में देख लिए, क्लियर कीजिए। ये वाला लंबाई मान लो, ये चौड़ाई, इसको मोटाई या ऊंचाई जो भी कहिए, समझ में आ गया। ये मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो लेकिन रे, ये लंबाई है नहीं यार, यही होता चौड़ाई, आई ऊंचाई हो लेकिन आए समझ में। हमारे पास दो क्या होता है, 3 तल। याद है एक आठ तल के बारे में बार बार आएगा। दो क्या होगा बाबू, एक बार लंबाई मान लो, क्या माने लंबाई, चौड़ाई, मोटाई मान लो, क्या माने मोटाई। तो इधर फिगर बनाना पड़ेगा, इधर बनाने में बनेगा फिगर है, 3D फिगर नहीं बनेगा, 2D फिगर बना पाते नहीं बनेगा। अब क्या होगा चला, 2-3 तल है, एक होगा चला ये वाला, ये मैं एक्स वाई में लंबाई चौड़ाई, एक है चला क्या ये लंबाई है ऊंचाई हो गया, देखो नहीं रे, एक ही तल बनेगा, इसमें लंबाई चौड़ाई हो गया, एक एक्स है इधर जेड मान लो, तो एक्स जेड तल एक बनेगा, एक वाई जेड बनेगा, मतलब 3 तल बनेगा। कितने तल बनेगा? 3। तो चला याद रखिए जो जेड लेते हैं वो जेड इसके लंबवत इधर बनाना पड़ेगा, नहीं इधर खिंचाएगा चला रेखा नहीं, इसके लिए हम लोग इधर बना देते हैं। समझ में आया कि नहीं, इधर आपको बना देते हैं, लेकिन रियल में इससे होगा। याद रखिए कि मोटाई तो गहराई होती है, तो मोटाई इधर होगा या गहराई अंदर होगा, तो अंदर बाहर बनाने बनेगा नहीं, इसलिए इसको इधर बनाया जाता है। याद रखिए तीनों लंबवत होता है, क्या होता है बोले हैं, तो जो अक्ष है एक्स वाई जेड होता है चला, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, इधर वाई होता है जेड होता है चला, इधर तो फिगर बनेगा नहीं, इसलिए इसको इधर पीछे बना दिया जाता है। क्लियर है, तो कहने वाला चला 2-3 तल, एक इसको मान लो जेड, क्या मानेंगे बताइए, जेड एक तल कहलाएगा एक्स वाई तल, क्या कहलाएगा बोलिए, एक्स वाई कहलाएगा एक्स जेड, एक्स और जेड के बीच में ये वाई जेड। यानी हमारे पास 3 तल होते हैं। कितने तल होता है बोलिए, 3 तल होता है। अब तल के बारे में जानेंगे, कितने तल होगा, 3 तल, इसको एक्स वाई तल, इसको एक्स जेड या जेड एक्स तल बोलेंगे, वाई जेड तल, 3 तल है कि नहीं बोलिए। अब क्या होगा, समतलीय सदिश किसको कहे जरा, वैसे सदिश जो एक ही तल में हो, क्या हो, एक ही तल में हो, एकराम रहे टोटल, एकराम रहे टोटल, एकराम रहेगा, तभी सब कहलाएगा समतलीय सदिश। जैसे में समझे, मान लो यहाँ पर जिला, यहाँ पर एक सदिश क्या जिला, एक सदिश वेक्टरीय है, क्या माने मान लो दूसरा सदिश वेक्टरीय, किधरों है उसे कोई मतलब, मान लो कि एक सदिश 3 है, अब तीनों कहलाएगा चला समतलीय सदिश कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समतलीय का है कि तीनों एक ही तल में, एक्स वाई तल में है कि नहीं, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समतलीय सदिश कहलाएगा। अगर मान लो इधर एक हम एक सदिश वेक्टर डी ले लिए, आप बोलवे क्या ये चारों समतलीय सदिश है, अगर हम इधर एक सदिश ले लेते हैं, एक नाम वेक्टर हम दे देते हैं ई, क्या नाम दिए, आप बोलते हैं चला कि क्या बताओ इस सब जो 5 जो आपका सदिश है, क्या ये समतलीय है, नहीं है। आपको बोले क्या ए बी सी समतलीय सदिश है, बोलेगा डी और ई समतलीय सदिश है, ये दोनों आपस में, हाँ तो डी और ई आपस में समतलीय सदिश कहलाएगा। क्लियर। अगर बोलेगा कि बताओ रे बाबू डी और ई समतलीय सदिश है कि नहीं है, बोलेंगे है, क्यों, क्योंकि डी और ई एक तल में है दोनों आपस में, कि नहीं, ये दोनों समतलीय कहलाएगा, ये दोनों आपस में समतलीय कहलाएगा। तो कहने मतलब ऐसा सदिश जो एक ही तल में होगा उसको हम समतलीय सदिश कहेंगे। जैसे फिगर में ए बी सी ये सब समतलीय कहलाएगा, डी और ई आपस में समतलीय कहलाएगा। नहीं बोलेगा क्या सी और ई समतलीय है, नहीं है ना, समझ में क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा रे भाई, हम बोले समतलीय सदिश मतलब ऐसा सदिश जो एक ही तल में रहे, क्या रहे, हमारे पास तल 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3, एक्स वाई तल, एक्स जेड तल, वाई जेड तल, 3 तल है। अगर हम इन तीनों सदिश के बारे में बात करें, परिमाण और दिशा से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले बहुत लोग थोड़ा ध्यान दें कि परिमाण बराबर दिशा किधर, हम उससे मतलब बोलने चला, परिभाषा में सीधे क्या बोलने चला कि केवल एक ही तल में जो सदिश एक ही तल में रहेगा उस सब का लगेगा समतलीय। बताओ ए सदिश, बी सदिश और सी तीनों एक ही तल में है कि नहीं, बोलो नहीं यार, तल में तो तीनों का लगा समतलीय सदिश। अगर डी और ई एक्स जेड में है दोनों, एक लगा डी और ई समतलीय सदिश। अगर आपसे ही बोला जाए कि
बी और बी समतलीय है कि नहीं है? बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि बी अलग में है, ये XY तल में है, और बी आपका XZ में, मतलब दोनों अलग अलग तल में, मतलब समतलीय नहीं कहलाएगा। जो जो एक तल में रहेगा वो सब आपस में कहलाएगा समतलीय। ये फिगर में ए बी सी आपस में समतलीय, डी और ई समतलीय कहलाएगा, ई और सी समतलीय नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग तल में। क्लियर हो गया? आई लव परिभाषा ना दोहरे सामने लिखिए परिभाषा, लिखिए जरा। वैसे सदिश, वैसे सदिश, वैसे सदिश जो एक ही तल में हो, वैसे सदिश जो एक ही तल में हो। क्या दिक्कत हो रही? लिख लिए? ठीक, बहुत बढ़िया। वैसे सदिश जो एक ही तल में हो, कौमा समतलीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? समतलीय सदिश कहलाते हैं। सही बात है कि नहीं? बताओ। आज एक ज्यादा की समझा सकते नहीं रे, एकदम जाने की जो महाभैसा रहेगा, महापुत्र रहेगा, वो उसको भी समझ में आना चाहिए। ये रहा कुछ नहीं आता, पता उनको लगता कि ठीक है बोला है, वो लगता ना ले लिखा दे ठीक है समझा में, इतना बड़ा भरोसा हो। ठीक है बड़ा इन सोचेगा, इससे सोचे कहता अरे हमारा समय में ना लोग पढ़ वो समझावो ठीक है, ये हमरा ने सोच बस हमरे दिमाग में गड़बड़ है। जेकर दिमाग में गड़बड़ है किरासन का तेल माथा पर छिड़ा के माचिस मार लो, क्लियर हो जाएगा ना, पूरा वेरी फ्रेश हो ना, फॉर्मेट में आ जाएगा ना। आराम से 100 ग्राम तेल लो, आप पेट्रोल माथा भिजा लो, माचिस मार दो, आने आराम से ना स्कैन हो जाएगा दम अंदर। हम स्कैनिंग की बात कर रहे हैं, ये हो तो वायरल हो जाएगा, स्कैन करें तो अरे चल इतना पूर्वक है। अरे पहले तो होता था, अब कौन करेगा? पहले एग्जाम में जब फेल होता था ना, बहुत फांसी लग के देख, पहले अभी में अंतर बहुत बता दे। पहले जब परीक्षा होता था ना, रिजल्ट आता था ना, तो 10-20 को जरूर मरता था एक जिला से। अब कई जो फेल होता कौन मरता, अब तेज हो गया है। पहले लोग फेल होता था मैट्रिक इंटर में, कई एक सुनते थे कि फांसी मैट्रिक में फेल होने का मर गया, इंटर यानी मैट्रिक यानी फांसी लगा। अब कितना फेल होता है कौन मरता है, तेज हो गया। पहले तेज नहीं था, बुड़बक था। पहले लोग जब आप फेल हो गए मारिए जाओ, ऐसा होता था। लेना पैसा क्यों है, फेल हो गलो लगा हमें फेल हो लेके अगला देखो मरे नाम नहीं है आपके समझ। इतना दूर समझ में आ गलो तो क्या लिखेंगे? लिखो हेयर समझ में क्या ABCD क्या ABC क्या कहलाएगा? कोप्लेनर। थ्योरी क्या कहलाएगा? आपस में कोप्लेनर। यूनिट वेक्टर पढ़ाइए कि छोड़? अच्छा तो थोड़ा हमने वीडियो स्टॉप कर दिया, इसको रोको, पॉज कर दीजिए। अब होमवर्क हम दे